बहुत बहुत अनुभवी मंत्री, नेता अभिनेता आए हुए हैं, तो हमें दोस्तों इनकी एक एक बातों पे अमल करना है और यहाँ से कुछ लेके जाना है दोस्तों। क्यों दोस्तों, बहुत गई थोड़ी रही, हमसे क्या न है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों अब पछताने का समय हमारे पास नहीं है, बहुत पछता चुके हैं। 70-72 सालों से संगठन बन रहे हैं, लेकिन नेता में एकता भी कर रही है दोस्तों, हमें एकता दिख रही है। और इस परिवार को देख के दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है, सच में मेरा बंजारा समाज जाग रहा है दोस्तों। तो सभी को मैं फिर से दिल की गहराई से नमन करता हूं और दोस्तों यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो दोस्तों समय काफी बढ़ चुका है और जो भाई खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो बैठ जाएं, क्योंकि अब हमारा सुनने का नंबर आ चुका है दोस्तों। अब जो शख्सियत हमारे बीच आई है, हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक सम्मान समारोह चल रहा था, अब समस्त बंजारा समाज की टीम हमारे पंडाल में दोस्तों, आपके अपने पंडाल में पहुंच चुकी है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी मेरे अतिथिगण हैं, जितने भी मेरे वक्ता हैं, जितने भी वक्ता मंच पे आए, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करें, क्योंकि अतिथि काफी हैं और मुझे लग रहा है कि कम से कम 30-35 वक्ताओं को मुझे सुनना भी है। तो दोस्तों समय को देखते हुए और मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हमारे संगठन के मुख्य सलाहकार श्रीमान राजेंद्र नायक, गांव खेरकी से एक बार जोरदार तालियां के लिए, जो हमारे संगठन के मेन सलाहकार है दोस्तों श्रीमान राजेंद्र नायक जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी मीठी वाणी से समाज को संबोधन करें और हमें कुछ सिखाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। एक साइड हो भाई, एक साइड हो। आप थोड़ा हाँ कभी मुझे वहाँ बड़ा चाहता ऊपर है ये तो ऊपर वहाँ जाओ, हो जाओ वहाँ खड़े और वहाँ ने घुमा के लिया हवा खुआ दूँ इसे, हवा खुआ दूँ, घुमा के समाज का हिस्सा है, कुछ भी नहीं। जब मना कर रहा था आप एक ग्रुप पर होगा ना, पब्लिक पर ऐसे घूम जा नहीं दोस्तों श्रीमान हमारे राजेंद्र जी सलाहकार हैं, इंजीनियर है दोस्तों, और मैं मानता हूँ दोस्तों जितनी लगन और मेहनत इनके अंदर है, अपनी फैमिली को भी समय दे रहे हैं दोस्तों और लगातार बंजारा समाज को भी समय दे रहे हैं दोस्तों। इसके लिए दोस्तों, केवल आपके लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए दोस्तों, समाज बहुत जरूरी होता है। और जो समाज के लिए काम करते हैं ना दोस्तों, उनके युगों युगों तक नाम जम जाते हैं। सूरज चांद जब तक रहते हैं तब तक नाम रहता है ऐसे लोगों का। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय राजेंद्र सिंह राठौर हमारे सलाहकार जी से कि वो आए और अपनी वाणी से हमारे सभी भाइयों को संबोधित करें। धन्यवाद। दूर से आए सभी अतिथिगण, वे मेरे बंजारा समाज के युवा, वे बुजुर्ग, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ और अपने कुछ शब्द हैं जो आप सबके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। कृपया सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने। बंजारा समाज के सभी युवाओं से एक निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। हमारे समाज का सबसे पहला कारण है बैक में रहने का, कि हम अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखते हैं। जैसे कि बच्चों ने 10वीं क्लास क्रॉस की, कुछ लोग तो वहीं से अपने बच्चों को हटा के फेरी के काम से जोड़ लेते हैं। जिनका कुछ बजट है वो थोड़ा दूर तक जाते हैं, लेकिन गाइडलाइन कुछ नहीं है। 10वीं से 12वीं, 12वीं से BA, उसके बाद फिर वही अपनी साइकिल, वही अपना प्रोग्राम, बस हमारा समाज यहीं तक रह जाता है।
इसलिए विकास के जो कुछ पॉइंट होते हैं हम लोग उनको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने काम से जुड़े रहते हैं, इसलिए समाज में कोई विकास नहीं हो पाता। विकास का सबसे पहला पॉइंट है कि समाज का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तब तक समाज पढ़ेगा नहीं तो समाज बढ़ेगा नहीं। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों पर पढ़ाई को लेके प्रेशर बनाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, अच्छी जगह स्कूल में बच्चों को एडमिट कराया जाए। जितना समाज पढ़ेगा उतना समाज बढ़ेगा, क्योंकि अनपढ़ होने का कारण हमारे समाज को फेल कर देता है हर जगह पे, और इसीलिए हम अपने बच्चों को एक अच्छे मुकाम पर नहीं ले जा पाते। और जी आप सबसे यही निवेदन है कि समाज को जोड़ने में समाज का सहयोग करें, ना कि अपने बंदों का पैर खींचे, उनका हाथ पकड़कर खींचे, ताकि समाज को एक ताकत मिले। तब तक समाज का हाथ नहीं पकड़ोगे तो समाज फिसलता रहेगा। आपका हाथ समाज की ताकत। और जी मैं आप सबसे बस यही निवेदन करता हूं कि समाज की वाणी एक होनी चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर एक बार बैठ के रो दिए और पूरा जाट समाज ना अपना अच्छा देखा ना अपना बुरा देखा, पूरा जाट समाज वहां पर जाके बैठ गया। उसके रोने में ऐसा क्या था? रोते तो हम भी हैं, लेकिन हमारा समाज समझ नहीं पाता उस चीज को। सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज को समझना हमारे बस की बात ही नहीं है, ना हम उस चीज पे कभी अमल करते हैं कि समाज को समझना चाहिए या नहीं। समाज में कहीं पे कोई मीटिंग होती है, कोई सम्मेलन होता है, हम लोग वहाँ पे पहुँचते तो जरूर हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं हमारा काम है उसको मजाक में बदल देना। अरे छोटे तो रोज का काम है, बंजारों ने 4 आदमी इकट्ठे करने दे, वो कर लिए, पानपुरे में रिश्तेदारी बहुत है, चाय पानी हो गया, निकल लो, चलो शाम हो गई। अब तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बंजारा समाज अपने आप को बदले और अपने आप में विकास की ज्योति जलाए और अपने बच्चों को एक नई राह दिखाए। जो ये संगठन 2 साल से काम कर रहा है समाज को जोड़ने के लिए, तकलीफें आ रही हैं, समाज कुछ ऐसे सवाल करता है जिनसे हम आज तक वाकिफ भी नहीं है और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं होता। सम्मेलन का मतलब है हमारे जो अतिथिगण यहाँ पे पहुंचे हैं हमें कुछ समाज के विषय में अच्छे विचार बताएं, हमें एक नई राह दिखाएं, जिससे कि हमारे समाज में कुछ तरक्की हो सके। तरक्की होना समाज का बढ़ना, तरक्की रुकना समाज का रुकना, और समाज के लिए कलंकित हो जाना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और हमारे लोग क्या है, सर्दी का सीजन कर रहे, बस ये समझ ले साल तो निकल ही जाएगा, सर्दी में बहुत हो गया है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख एंड हो जाता है यहाँ पे जाके। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सर्दी का सीजन आता है तो इनके पास कुछ नहीं होता है। हालात मैं देख चुका हूँ सबके। लास्ट में फिर वही है, वही कहीं से 3-4 रुपया सैकड़ा का जो ब्याज मिलेगा, पैसा मिल जाए, काम चालू करें। तो कृपया करके आप सबसे निवेदन है वो अवस्था को इस तरीके से सुधारें कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर कोई हाथ फैलाए तो आपके सामने। बंजारे के बच्चे में वो हुनर है जो दूसरे की जेब से सिर्फ जुबान का इस्तेमाल करके पैसा निकाल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तालियां दोस्तों। और इतना हुनर होने के बावजूद भी हम लोग फैल हैं, तब भी हमारे पास में अपनी कोई संपत्ति नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे भी असेंबली के डायरेक्टर श्रीमान शिवपाल नायक जी, दोस्तों शिवपाल नायक जी पहुंच चुके हैं दोस्तों हमारे भी। बहुत बहुत राज्य मंत्री दोस्तों लघु विभाग, दोस्तों ये शिवपाल नायक जी हमारे अपने मंत्री जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। श्रीमान शिवपाल नायक जी
जो 24 घंटे दोस्तों समाज के लिए कार्य में रहते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। अध्यक्ष साहब और पूरी टीम को कहूंगा कि जाके इनका मान सम्मान करें। 24 घंटे दोस्तों समाज के लिए सर्वोपरि रहते हैं, समाज के लिए समय निकालते हैं। और मुकेश नायक छमाऊ से दोस्तों, मुकेश नायक छमाऊ से एक बार वो भी मंच पे आ जाए, हमारे वर्तमान प्रधान है। और मैं कहूंगा हमारे संयोजक सुधीर जी उनका स्वागत करें। शिवपाल नायक जी, श्रीमान शिवपाल नायक जी हमारे बीच दोस्तों पहुंच चुके हैं। हमारे अपना IMS के डायरेक्टर जिला मंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं दोस्तों, तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट बराबर रहनी चाहिए भाइयों। सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। तो बंजारा युवा सेना में तो वैसे भी बहुत दम है, खाते पीते सबसे ज्यादा हो, पहनते अच्छा हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? बजाओ जोर से। पानी लोगे? आप पानी लो। हरियाणा से दतौली ग्राम निवासी हमारे सम्मेलन के बीच पहुंचे जेपी नायक, हमारे दतौली से ग्राम दतौली से जेपी नायक, जयप्रकाश नायक, शिव प्रकाश शिवपाल नायक, हमारे IMS के डायरेक्टर लघु उद्योग मंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार दतौली से पूरी टीम को लेकर दोस्तों हमारे बीच आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ओके जी। जी अध्यक्ष साहब स्वागत करें जल्दी फटाफट, समय का भी बढ़ चुका है। और मैं कहूँगा राजेंद्र जी अपनी बातों को जल्दी विराम दें। श्रीमान शिवपाल नायक जी का स्वागत, हमारे संगठन के अध्यक्ष श्रीमान पिंका नायक, श्री नायक जी, श्रीमान शिवपाल जी का जी सलाहकार साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कि इतना समय आपने हमारे लिए निकाला है, इसके लिए बहुत बहुत आभार और आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं शिवपाल जी। आप लगातार समाज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, बहुत सराहनीय है। जेपी नायक ग्राम दतौली से जो 24 घंटे समाज के बारे में सोचते रहते हैं और समाज के बारे में बात करते रहते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे मानव हमारे बीच में आए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो बंजारा युवा सेना समिति एक जो हमारी टीम पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है, मैं चाहता हूं कि बंजारा समाज से उस टीम को हर प्रकार से सहयोग मिले और साथ मिले, ताकि ये टीम आने वाले टाइम में कुछ अच्छा करके दिखाए और आपको उस मुकाम पर ले जाए, ताकि आपको लगे कि बंजारा समाज में भी ऐसे युवा हैं जो एक नया मुकाम खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भाई के लिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कृपया बाहर से काफी अतिथि बनाए हुए हैं, सभी को 2-2 मिनट का समय चाहिए। जय हिंद, जय भारत और जय बाबा लखी शाह। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, सलाहकार जी ने बहुत अच्छी। और मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, आपका बंजारा युवा सेना संगठन नया अनुभव है दोस्तों, पूरी जानकारी नहीं है। हम जिस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, हमें स्वागत करने का भी नहीं पता है। और दोस्तों समय की अवहेलना है, मैं सभी वक्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात कहने का प्रयास करें। मैं माननीय सुधीर नायक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी वाणी से संबोधित करें। दोस्तों वैसे तो बोलने को तो मैं काफी बोल चुका हूं, लेकिन जिस उद्देश्य से हमने अपने बंजारा समाज को इकट्ठा किया है वो सबसे पहले आप सभी के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमारे वक्ता बोलेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पर बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक शायर के साथ अपनी वाणी शुरू करूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा। चलते रहेंगे उस पथ पर, समाज सेवा के लिए चलते रहेंगे उस पथ पर,
चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो हमें मंजिल मिलेगी या फिर अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। आज की सभा के सभापति को प्रणाम करता हूँ, मंच पर सभी उपस्थित को प्रणाम करता हूँ हमारे संचालक साहब का जिसने मुझे बोलने का टाइम दिया, और प्रणाम करता हूँ आप सभी जनसभा को जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और प्रणाम करता हूँ परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ताराम में श्रोता बनकर तोड़ रहा है। जय बाबा लक्की साहब बंजारा, जय बंजारा समाज। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ना तो किसी पार्टी को सपोर्ट करना है, ना ही किसी राजनीतिक हिस्सेदारी को सपोर्ट करना है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज तक बंजारा समाज को शोषण किया गया है। आप अपने अंदर झांकिए कि आपकी जनसंख्या इतने होते हुए भी फिर भी आपको हर पार्टी किसी वोट के लिए पूछती है, हर अधिकारी केवल आपका शोषण करता है। हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, क्या हमने इसकी कभी समीक्षा की? नहीं की। इसकी समीक्षा करने का समय आ गया है। हमें अपने बच्चों का क्या स्टैंड रखना है और क्या भविष्य रखना है, वो हमारे बंजारा समाज अब तय करेगा कि हमें आगे हमारा स्टैंड क्या होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो बंजारा समाज की आज एकता यहां पर दिखी है, वो एकता किसी भी आपसी मतभेद के कारण या राजनीतिक कारण टूट ना जाए। वो एकता टूटनी नहीं चाहिए और वो लगातार चैन जुड़नी चाहिए। आप लोग बड़ी संख्या में हो। अगर आप एक में 10 को दौड़ोगे, 10 20 को दौड़ेगा, 20 50 को दौड़ोगा, तो आप एक अपने उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या हरियाणा में अपना बहुत बड़ा जन समूह तैयार कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। और आपको अंदाजा नहीं है वो जन समूह आपके लिए क्या कर सकता है। आप अपना MP खड़ा कर सकते हो, विधायक खड़ा कर सकते हो, सांसद खड़ा कर सकते हो, या फिर क्यों ना मुख्यमंत्री खड़ा कर सकते हो। होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी बस एक ही नीति है, बंजारा समाज आप लोगों को तय करना है कि हमारा बंजारा समाज को अपना क्या स्टैंड रखना चाहिए। हमें अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी स्वयं की लेनी चाहिए, या फिर किसी पार्टी को अगर साथ लगे तो किस हिसाब से लगे, उनके सामने हमारी क्या मांग रखे और क्या उनके लिए हम तैयारी करें। केवल मेरा इतना उद्देश्य है कि जो